हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं क्लॉक के पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले मैंने फ्रेंड्स आपको पार्ट 1 इसका कंप्लीट करा था, जिसमें हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से और इसके बेसिक जानकारी को देखा था, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उससे भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको बोला था कि इसके पार्ट 2 में बात करेंगे कुछ अच्छे वाले क्वेश्चंस, जो कि फ्रेंड्स अक्सर आपको पेपर में देखने को मिलता है और कुछ लोग इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे इसको किया जाता है। इसके कुछ रूल होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। मैं आपको समझाऊंगा इसको कैसे याद रखना है, इसका यूज़ यहाँ पे किस तरह से करना है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ फ्रेंड्स, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि कैलेंडर कराइए, तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि कैलेंडर मैंने ऑलरेडी करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। 2 से 3 दिन पहले मैंने आपको कैलेंडर भी कराया था। तो चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स आज के इस पॉइंट्स के बारे में, हम लोग किस तरह से क्वेश्चन देखने वाले। देखिए, क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से रहता है और इसमें भी 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको सब कराऊंगा। तो पहला टाइप हमारा ये क्वेश्चन बनता है कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी के घंटे और मिनट की सुई कब आपस में मिलेंगी। एक तो होता है कब आपस में मिलेंगी, एक होता है फ्रेंड्स कब विपरीत होंगी, कब समकोण होता है। इन 3 से 4 पॉइंट्स को आपको क्लियर करना है आज के इस वीडियो में। उसके बाद मैं आपको कुछ MCQ भी कराऊंगा, ताकि आप खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत डाल सकें। ये तो बात हो गई। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखना है, जो कि इसमें यूज होता है। और अगर आप इसको पॉइंट नहीं याद रखेंगे तो आप ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है, किस तरह से आपको याद रखना है। यहाँ पे हमें बात करना है फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स के बारे में। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये आपका तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट में क्या बनता है कि जब आपस में मिलती है, यानी कि दोनों जब सुइयां होती है आपस में मिलती है, तो उनके बीच का कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए कि मान के चलिए फ्रेंड्स कि आपस में मिलने का मतलब क्या हुआ कि जो घंटे की सुई 3 पे है, तो मिनट की सुई भी इसके ऊपर आएंगी। तो क्या होगा, जब दो आपको पता है कि जब 2 लाइन एक दूसरे के ऊपर होती है तो वो पैरेलल होता है, और पैरेलल के होने के वजह यानी कि समानांतर होती है, और उस वक्त उन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होता है। जब कोण 0 डिग्री होगा तो उनके बीच के मिनट का कितना होगा, मिनट की जो दूरी होगी, दोनों सुइयों के बीच की दूरी होगी, वो 0 मिनट की होगी। क्लियर, ये तो बात हो गई पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट को आपको अच्छे से समझने की जरूरत होगी, ध्यान दीजिएगा। जब दोनों सुइयां विपरीत हो, विपरीत होने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये मानते हैं फ्रेंड्स कि घंटे की सुई अगर 3 पे हो, ठीक है, घंटे की सुई 3 पे हो, तो जस्ट इसका अगर हम विपरीत की बात करें तो मिनट की सुई 9 पे होगी। बात आपने समझा। तो इसको मैं घड़ी के वजह आपको घड़ी के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, चलो इसको हम घड़ी मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका एक क्लॉक हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका 10, 11, 12, 1 और 2। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हमें ये देखना है कि इन दोनों के बीच का कोण कितना बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका कितना है, ठीक है, ये आपका 180 डिग्री का एंगल बनाता है जब दोनों एक दूसरे के विपरीत हो। तो हमें यहाँ पे एंगल का जरूरत नहीं पड़ता है, हमें यहाँ पे बात करना होता है कि इनके बीच की दूरी कितनी है, मिनट कितनी है। ठीक है, तो आप यहाँ से इजिली भी काउंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ये आपका एक, अगर हम यहाँ पे बात करें कि 2 से 3 के बीच कितना 5 मिनट का गैप होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 और 5 करेंगे तो 30 मिनट की गैपिंग हो रही है। लेकिन इस तरह से नहीं करना है, आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से होता है। देखिए, आपको एक चीज़ तो पता है फ्रेंड्स कि आपको ये चीज़ तो पता है कि अगर हम बात करें कि 1 मिनट में कितना हो, 6 डिग्री बराबर 1 मिनट का कोण बनाता है। ठीक है, जो मिनट की सुई होती है वो क्या करता है, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले मिनट के बारे में, तो आपको पता है कि जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 6 डिग्री बराबर 1 मिनट, तो 180 डिग्री बराबर कितना मिनट, 1/6 गुने 180 आप करोगे तो कितना निकलेगा, 30 मिनट निकलता है कि नहीं निकलता है। तो यही तो हम लोगों ने बात यहाँ पे किया। मैं आपको बताया कि जब दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होती है, उनके बीच का कोण 180 डिग्री होता है, और उन दोनों सुइयों के बीच की जो दूरी होती है वो 30 मिनट के बराबर होती है। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको करना यह है कि जब भी एंगल आपको दिखे 180 डिग्री एंगल है, तो आपको करना है 1/6 गुने 180 कर लेना, आपका निकल जाएगा मिनट, जो कि 30 मिनट। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि समकोण होंगी। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, समकोण कब होता है। समकोण कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 3 बज रहा है, मिनट के जो घंटे की सुई 3 पे है, तो मिनट की जो सुई होगी वो आपका 12 पे होगा, तब इन दोनों के बीच का 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 90 डिग्री का जब कोण बनता है तो उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 15 मिनट। तो मैंने आपको जस्ट बताया कि 1/6 करके 90 डिग्री कर लीजिए, जितना भी कोण रहता है 1/6 कर लीजिए। क्यों, क्योंकि 6 डिग्री बराबर 1 मिनट होता है, तो 180 डिग्री बराबर हम लोगों ने 30 मिनट निकाला था। तो उसी तरह से निकाल सकते हैं कि 6 डिग्री बराबर 1 मिनट, तो 90 डिग्री में कितना मिनट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 मिनट होता है कि नहीं, 15 मिनट, 1 और ये 2, 5, 10 और 15 मिनट की गैपिंग होती है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चंस में आपसे डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि जब आपस में मिलेंगी तो वहाँ पे हम लोग मिनट 0 लेकर चलते हैं। ये बहुत ईजी होता है क्वेश्चन, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन वो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, आप इस वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ।
अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, अगर आपको आज का ये वीडियो समझ में नहीं आता है तो मैं आपको बस एक चीज़ कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को मत देखना कभी भी, और डिसलाइक करके चले जाना, साथ साथ अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। लेकिन शर्त यह है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ कि आज का ये वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टाइप 1। टाइप 1 में क्या क्वेश्चन पूछता है? बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन पूछ जाती है कि जब आपस में मिलते हैं, यानी कि दोनों सुइयां, कोई एक समय दिया रहता है 2 और 3 बजे के बीच, घड़ी के घंटे और मिनट की सुई आपस में कब मिलेगी। तो मैंने आपको फ्रेंड्स लास्ट पार्ट में बताया था, पार्ट 1 में आपको ये चीज़ बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस को। देखिए 2 से 3 यानी कि आपके पास समय दिया गया, तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आप जब छोटे वाला जो नंबर रहता है उसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। अब ये 10 क्या आया तो आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए ये आपका घड़ी है 12, 1, 2 और ये 3। हमारा जो सुई होगा फ्रेंड्स वो कहाँ पे मिलेगा? 2 और 3 के बीच मिलेगा, लेकिन 10 मिनट के बाद मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जब भी ये आपस में मिलेगा वो 10 मिनट के बाद, कहीं भी मिले वो 10 मिनट के बाद ही मिलेगा, क्योंकि आपका ये 5 हो गया, ये आपका 10 हो गया। ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट ये होता है, तो 10 मिनट के बाद मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे देखिए आपके पास 10 मिनट आ गया, तो इस मिनट को क्या करते हैं? 12/11 गुने 10 कर देते हैं। 12/11 गुने 10 कर देते हैं, ये आपका मिनट हो जाता है। इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो 120/11, यानी कि इसको हम फ्रैक्शंस को तोड़ लेंगे तो क्या होगा? 10 सही 10/11। ठीक है, ये आपका मिनट हो गया। अब अगर टोटल में बात करें कि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, तो उसके लिए हम करते हैं कितना बजे ये दोनों सुई आपस में मिलेंगी, तो 2:10 सही 10/11। तो इसको हम आंसर लिखेंगे कि 2:10 सही 10/11 मिनट करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको पूछा जाता है पेपर में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया इस टाइप के क्वेश्चंस का। ठीक है, ये तो हुआ टाइप 1। अब बात करेंगे हम बाकी क्वेश्चंस के बारे में। देखिए टाइप 2, टाइप 3 और इसके बाद मैं आपको कुछ एमसीक्यू भी कराऊंगा, जो कि आप खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं टाइप 2 किस टाइप का क्वेश्चन होगा। टाइप 2 में आपके पास एक समय दिया रहेगा 8 और 9 बजे के बीच, घड़ी के सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा है। पहले टाइम से हमने देखा था फ्रेंड्स कि आपस में मिलती हैं, उसके लिए बहुत ही सिंपल था, उसमें तो कुछ करना नहीं होता क्योंकि उन दोनों के बीच का समय 0 होता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना कि जब विपरीत होती है तो उस कंडीशन में आपके पास क्या होता है। आपको बस इस टाइप के क्वेश्चन में फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि विपरीत बोला जा रहा है कि समकोण बोला जा रहा है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो विपरीत बोला जाए तो विपरीत के लिए डायरेक्ट आप फ्रेंड्स आप 30 मिनट याद रख सकते हैं कि इन दोनों सुइयों के बीच का जो दूरी होता है वो 30 मिनट होता है। लेकिन अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप वहां से निकाल सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको निकालने के लिए बताया था कि 1/6 गुने 180 से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच के जो कोण बनता है वो 180 डिग्री बनता है, और यहां से आप निकाल सकते हो कि 30 मिनट। ठीक है, ये तो बात होगी कि 30 मिनट आपको याद रखना है या फिर इसको निकाल सकते हो। अब इस 30 मिनट का यूज हम कहाँ पे करेंगे, तो हमें आपके पास समय फ्रेंड्स क्या दिया गया? 8 से 9 बजे के बीच हमें जो सुई होंगी वो कहाँ पे मिलेगी। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि सबसे पहले आप छोटे वाले में 5 से गुना करो, 8×5 = 40। ठीक है, 40 आ जाता है। तो फ्रेंड्स अब आपके पास जो समय रहता है आप इसको घटा लो, यानी कि हम इसमें 30 कम कर देंगे तो ये 10 होगा। ठीक है, 10 मिनट। अब इस 10 मिनट का हम लोग यूज करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, तो पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए 10 मिनट आने का मतलब क्या है। अब यहाँ से हम इसलिए क्या कर सकते हैं, जब ये दोनों सुइयां होंगी 8 और 9 आपस में कब मिलेंगी? आपस में आप एक चीज समझिए, कहाँ बताओ जा रहे हैं भाई। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे टाइम क्या निकाला? 10 मिनट। जब भी आपके पास इस टाइप से पहले पूछा जाता है, तो विपरीत हो या फिर समकोण हो, तो जो समय निकलता है उस समय को हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास टाइम रहता है एग्जैक्टली 8 बजे के बाद, तो यहाँ पे 8×40 यहाँ से आपको घटाना है इसके समय को। लेकिन फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि जस्ट यहाँ पे क्या हो कि ये आपका बड़ा हो जाएगा और ये आपका छोटा हो जाता है। जब ये छोटा हो जाता है दोनों को हम ऐड करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो फिलहाल बात करते हैं 10 मिनट आ जाता है। जब ये आपके पास टोटल हम लोगों ने एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के बाद जब 10 मिनट आ जाता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, जो हमारा समय होगा वो क्या होगा? 12/10 तो हमें लिखना है। ठीक है, 12/10 और यहाँ पे आपका 10 मिनट हो जाता है, यानी कि 120 और नीचे आपका 11, तो फिर से हमारा आ गया 10 सही 10/11, ये आपका मिनट हो जाता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 8 और 9 बजे के बीच जो दोनों सुइयां होंगी एक दूसरे के विपरीत कब होंगी, तो वो विपरीत होगा 8:10 सही 10/11 मिनट पे। ठीक है, तो इसके लिए छोटा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए आप ये समझ लीजिए। मान के चले फ्रेंड्स, ये हमारा घड़ी है। ठीक है, यहाँ पे 12 है, ये आपका 1 और यहाँ आपका 2। ठीक है, यहाँ पे 3 है। 8 और 9 बजे के बीच, तो यानी कि हमारा जो फ्रेंड्स ये 6 माने, ये आपका 7 है, तो 8 आपका कुछ यहाँ पे है, 9 आपका यहाँ पे।
ये तो बात क्लियर हुई है। अब यहाँ पे देखिए कि 8:10, तो 8:10 यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 8 जो घंटे वाली सुई होगी कुछ यहाँ पे होगा 8 से थोड़ा सा आगे, और घंटे की जो मिनट वाली जो सुई होगी वो 10 मिनट से कुछ आगे होगा। ठीक है, मतलब कि एग्जैक्ट आप देखोगे तो ये 180 डिग्री का एंगल बनाएगा कुछ इस तरह से। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 8:10 सही 10/11 पे जो दोनों सुइयाँ होंगी एक दूसरे के विपरीत होंगी। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ मैं आपको और समझाता हूँ इसी का एक दूसरा, जो कि इसका एक और क्वेश्चंस लेकर, जो मैंने आपको यहाँ पे बता रहा था कि अगर ये बड़ा हो जाए और ये छोटा हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो चलिए एक और मैं आपको देख देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 4 और 5 बजे के बीच घड़ी और की सुइयाँ का जो एक दूसरे के कब विपरीत होंगी। ठीक है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन। तो हम आपके क्या बताया कि सबसे पहले तो आपको करना क्या है, विपरीत होता है तो ध्यान रखिए कि विपरीत होगा तो 180 डिग्री का कोण बनता है, और कोण जब 180 डिग्री का बनता है तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 30 मिनट का। इस 30 मिनट का ही हमें यूज करना होता है आगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं 4 है यहाँ पे 4 और 5 के बीच। ठीक है, 4 और 5 के बीच तो सबसे छोटा वाला क्या है 4, और इसमें मैंने आपको बताया कि 5 से गुना करना है। 5 से क्यों गुना करते हैं, क्योंकि मिनट का अंतर हम यहाँ पे निकालते हैं। तो 5 का 20 हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर इससे छोटा होगा तो कैसे घटाएंगे, घटा तो नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, फिर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। हमारे क्या पे 50 मिनट आ जाता है। जब आपका यहाँ ये बड़ा हो और ये छोटा हो जाता है तो इस कंडीशन में दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऊपर में आप लोगों को क्या देखा था, ऊपर में आपका 40 था और यहाँ पे 30 आया था, तो उस कंडीशन में हम लोगों ने यहाँ पे घटा करके लिखा था। जब घटने वाला हो तो घटा सकते हैं, लेकिन जब घटने वाला नहीं हो तो इन दोनों को हम ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब 50 मिनट आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, 12/11 गुने अब यहाँ पे 50 कर लो। तो देखिए इसको करेंगे तो कितना होगा, 12×25 60 यानी कि 600। अब नीचे में 11 हो गया और इसको हम कटाते देखिए 11×25 55 हो जाता है, और यहाँ पे 5 बचा, और फिर से फ्रेंड्स 11 चौका 44 कर सकते हैं, 6 बचा और 6 यहाँ पे 11 सही 54 सही 6/11। ठीक है, ये आपका मिनट हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत कब होंगी, तो 4:54 54 सही 6/11 पे दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब बात करते हैं टाइप 3 का क्वेश्चन किस टाइप से आपको देखने को मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पे मैंने टाइप 3 लिखा रखा है। टाइप 3 का क्वेश्चन कुछ किस तरह से होगा कि 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ समकोण पर कब होगी। देखिए सबसे पहले हम लोग देखा था आपस में मिलती है, दूसरे में हम लोग देखा कि विपरीत होती हैं, और थर्ड पॉइंट ये बनता है कि समकोण पर होगी। तो समकोण पर होने का मतलब जस्ट आपके फ्रेंड माइंड में आना चाहिए कि 90 डिग्री का कोण बनता है, और 90 डिग्री का जब कोण बनता है तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 15 मिनट की दूरी होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कैसे, अगर नहीं भी पता तो मैंने आपको जस्ट बता दिया है कि 1/6 गुने आप 90 करके निकाल सकते हो कि 15 मिनट की अंतर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको तो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब इसके बाद क्या करते हैं, सिंपल सी बात जो हम लोग ऊपर से करते आ रहे हैं वही करेंगे। हमें क्या देखना है कि 5 से लेकर के 6 बजे के बीच ये दोनों सुइयाँ कब मिलेंगी। तो 5 में आपको क्या करना है कि 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 5 करेंगे तो कितना होगा 25, और मैंने आपको बताया कि अगर ये छोटा होता है तो इसमें आप घटा लो, ये आपका 10 हो जाता है। ठीक है, 10 मिनट में अब हमें क्लियर करना है। तो सिंपल सी बात है कि 12/11 गुने 10 आप कर लीजिए 120, नीचे आपका हो गया 11, और ये फिर से हो गया 10 सही 10/11 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ये कह सकते हैं कि 5:10 सही 10/11 मिनट पे दोनों जो सुइयाँ होंगी वो एक दूसरे पे समकोण होंगी। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वो सीखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टाइप नंबर 4 में मैंने क्या क्वेश्चंस रखा है। टाइप नंबर 4 में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके पास दिख रहा होगा फ्रेंड्स। 4:30 और 5 बजे के बीच आपको बताना है कि कब जो सुइयाँ होंगी वो समकोण पर होंगी। ठीक है, तो सिंपल से हम लोगों ने तो पहले देख लिया था कि 4 और 5 अगर दोनों समय एग्जैक्ट दिए गए हो तो उसको निकालना कोई दिक्कत बात नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी सी बात आपको समझनी पड़ती है कि 4:30 और 5 होगा। तो सबसे पहले तो आप इस घड़ी को समझिए कि 4:30 और 5 बजे के बीच, यानी फ्रेंड्स हमारा जो अगर घंटे वाला जो सुई होगा ये तो 3 है, ये आपका 4 है, और ये आपका 5, और यहाँ पे आपका 6। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो कहने का मतलब क्या कि 4:30 और 5 बजे के बीच, तो 4:30 और 5 बजे के बीच जो घंटे की जो सुई होगी कुछ इस तरह से होगा, और जो मिनट की सुई होगी वो अगर समकोण बनाना है तो हम ये कह सकते हैं कि समकोण जो बनेगा वो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से बनाएगा, कहीं भी बनाए कुछ इस तरह से। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 30 मिनट को क्रॉस करने के बाद ही बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि 30 मिनट के बाद होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी समय बनेगा वो 4:30 यानी कि 4:30 बजे के बाद ही हमारा जो समकोण बनने की पॉसिबिलिटी हो सकती है।
ठीक है। अब इस चीज़ को समझिएगा, मैंने इसको क्यों आपको समझाया। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, समकोण बन रहा है, तो समकोण बनने का तो फ्रेंड्स उन दोनों के बीच का जो मिनट होगा वो 15 मिनट का होगा, ठीक है। 15 मिनट होता है, तो आपको क्या पता है कि आप यहाँ से करते हो कि 4 गुने 5 कर लेते हैं 20, और उसके बाद हम यहाँ पे घटा देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर इसको आप घटा दोगे तो ये क्या होता है कि 4 से 5 यानी कि यहीं पे आपका समय होगा, यहाँ पे तो समकोण होगा नहीं, क्योंकि हमें समय बताना है कि 4:30 बजे के 5 के 4:30 और 5 के बाद बताना है उनके बीच, यानी कि हमारा जो कोण बनेगा वो समकोण यहाँ पे बनेगा। तो इसके बाद यानी कि जब इस टाइप का कंडीशन आपके पास बनता हो तो इन दोनों को आप ऐड करो, ठीक है। 20 और 15 को ऐड करेंगे तो 35। अब आप देखिए कि काफी इजी तरीके से आप समझ सकते हो कि जो भी हमारा समकोण बनने की पॉसिबिलिटी होगी वो 35 मिनट के क्रॉस में बनेगा, ठीक है, 35 मिनट के बाद बनेगा। तो चलिए हम इसको करते हैं, कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जब आपके पास ये आ जाती है तो 12/11 गुने 35 हम यहाँ पे कर लेंगे। तो इसको देखिए करेंगे तो क्या होगा, 35 दूना 70, 35 से कम 35 और 7 आपका हो जाता है 42, और नीचे करेंगे तो 11। इसको करेंगे तो कितना हो जाए फ्रेंड्स, देखिए 11 चौका 44 हो जाता है, और 11 तिया 33, 11 तिया 33 करेंगे तो 7 और 2 9, 9 यानी कि 0, 11 8 88 हो जाएगा, 2 शेष बचा तो 2 यहाँ पे आप कर दोगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों जो सुइयां होंगी 4:30 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच वो दोनों समकोण कब बनाएंगी, तो 38 मिनट 38 सही 2/11 मिनट पे वो समकोण बनाएंगी। कहने का मतलब ये हुआ कि 4:38 सही 2/11 मिनट पे वो जो दोनों सुइयां होंगी आपस में एक दूसरे पे समकोण पे होंगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ इस तरह से होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पे हम लोगों ने किस तरह से किया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना था, जिस तरह से हम ऊपर में घटाते आ रहे थे कि 20 में से 15 घटा करके 5 लेंगे, तो यहाँ पे आपको वो नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके पास टाइम जो दिया गया था वो 4:30 बजे के बाद बताया। तो 4:30 बजे के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होगा, उस कंडीशन में हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स टाइप नंबर 5 में क्वेश्चंस क्या रहता है कि आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस अंतराल पे दिया रहता है, यानी कि फ्रेंड्स आपके पास कोई एक समय दिया रहेगा और इस समय के बीच पूछा जा सकता है कि कितने मिनट का अंतराल होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले तो आप इसको उठाइए कि 4 और 5 बजे के बीच, यानी कि 4 और 5 देखना है। तो 4 में 5 से गुना करिए तो कितना, 20 मिनट। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 20 मिनट जो आता है यहाँ पे जो अंतराल की बात की जाती है, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो एक 20 - 2 होगा 18, या फिर 20 + 2 होगा 22, ठीक है। इन दोनों पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो आपको दोनों में से कोई एक या तो ऑप्शंस मैच करेगा या फिर दोनों ऑप्शंस में दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम एक को उठा करके देखेंगे कितना टाइम होगा। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 12/11 गुने 18 हो जाएगा। यहाँ पे 2 माइनस मैंने कर दिया और दूसरे में 2 प्लस किया जाता है, ठीक है। तो 20 - 2 करेंगे तो 18। यहाँ पे पॉसिबिलिटी देख लेते हैं क्या होता है, 18 दूना 36 और 18 एकम 18 3 21, 216/11। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 11 एकम 11 हो जाता है, और 11 फिर से यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे बचा 10 और 10 6 106 हो जाता है, 11 9 99 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से बचेगा आपके पास 7, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हैं कि 19 सही 7/11 मिनट आपका करेक्ट होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 4 बजकर, ध्यान दीजिए 19 सही 7/11 मिनट पे दोनों सुइयों के बीच का अंतराल जो होगा वो 2 मिनट का होगा। एक तो पॉसिबिलिटी ए बनती है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 12/11 गुने 22, और यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। तो देखिए 12 दूना 24 हो जाता है, और 12 दूना 24 और 2 26, 264, और नीचे में फ्रेंड्स आपका 11 दूना 22 ये हो जाता है, और 4 11 चौका 44। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 4:24 मिनट पर भी दोनों सुइयों के बीच का अंतराल जो होगा वो 2 मिनट का होगा। तो देखिए इस चीज़ को समझने के लिए फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑप्शंस में आपको क्या मैच कर रहा है। हो सकता है कि दोनों ऑप्शंस दिया गया हो और एक ऑप्शंस हो कि इनमें से दोनों हो, या कि ए और बी दोनों, या फिर दोनों में से कोई एक दिया हो। तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और दोनों को कैलकुलेशन करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अंतराल वाले क्वेश्चंस को इसी टाइप से किया जाता है। सबसे पहले आपको जो भी समय दिया रहता है उसमें 5 से गुना करके टाइम निकाल लीजिए 20 मिनट, और इस मिनट में फ्रेंड्स आपको जितने भी अंतराल दिए जाते हैं उनमें आप एक तो जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। ये आपके पास 2 पॉसिबिलिटी बनती है। तो फिर देखिए आज की इस वीडियो में जो आपको टाइप बता दिए, आई होप कि आपको ये 5 टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू, और जो भी मैंने यहाँ पे आपको टाइप बताया उसी टाइप पे आपका एमसीक्यू भी होगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप सारे क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं टाइप नंबर 1, और टाइप नंबर 1 से टाइप का क्वेश्चन किस तरह से पूछा था, जो कि हम लोगों ने पार्ट 1 में इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर कर रखा था। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया 2:30, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 2:30 बज रहा है, तो पूछा जाएगा कि दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। इस टाइप के लिए मैंने आपको क्या फार्मूला बताया, आप उस फार्मूले पे निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। 30 h माइनस मैंने आपको बताया कि 11/2 गुने मिनट, ये तो फार्मूला होता है, आप इस फार्मूले पे निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए 30 गुने h होगा, h कितना फ्रेंड्स, घंटा जो दिया गया वो 2 और यहाँ पे 11/2 और 30 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया देखिए 30 दूना 60 और इसको करेंगे तो कितना हो जाता है 15 और 11 करेंगे तो कितना होता है 165। तो मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स, जब ये आपको इस टाइप से दिखता है तो इस चीज़ को आप यहाँ पे बस ये समझाना कि डिफरेंसेस हमें देखना है, ऐसा नहीं है कि आपको बस माइनस करके चलना है। मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में। तो यहाँ पे कह सकते हैं फ्रेंड्स कितना आएगा, 105 डिग्री करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप बताता हूँ कि इससे पहले कुछ लोग ने कमेंट्स करके पूछा था, शायद उनका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन थोड़ा सा याद पड़ रहा है कि शायद उनका नाम छोटू था। उन्होंने कमेंट्स करके क्वेश्चंस पूछा था कि 10:10 हो रहा है तो उस कंडीशन में बताइए कि क्वेश्चंस क्या होगा। तो देखिए मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टाइप का जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि 10:10 में, तो यहाँ पे पूछा जाता है कि न्यून कोड या अधिक कोड, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि न्यून कोड हो या फिर अधिक कोड हो। अगर न्यून कोड और अधिक कोड नहीं दिया गया तो उस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे। सिंपल तो हमारा चीज़ यही है, यहाँ पे भी वही करेंगे। देखिए 30 गुने में घंटा करता हूँ 10, ये आपका घंटा और ये आपका मिनट होता है। तो आपको ये पता होगा, ये हावर हो गया और ये आपका मिनट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 30 गुने घंटा हो गया, यहाँ पे माइनस का मैंने साइन दिया, 11/2 गुने आपका 10 मैंने मिनट लिखा, तो ये 300 हो जाता है। और इधर करेंगे तो आपका देखिए 5 और कितना हो जाएगा 11×5 = 55, यानी कहने का मतलब 245 आ जाता है, 245 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चंस में अगर 245 आपका नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट अगर नहीं मिल रहा है 245 तो आप ये समझ जाइएगा कि वो या तो न्यून कोड पूछना चाह रहा है क्वेश्चंस। तो वहां पे आपको क्या करना है कि 360 - 245 कर देना है, ठीक है। 360 - 245 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि 115 डिग्री करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, अगर क्वेश्चंस में न्यून कोड या फिर अधिक कोड नहीं पूछा गया तो अगर आप निकालते हो 245 आ जाता है तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपका ऑप्शन 245 नहीं मैच कर रहा है तो वहां पे आपको 360 - 115 कर देना। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके, जो कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि 7:28 बज रहा है तो घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको कुछ नहीं करना है, बस आप इस क्वेश्चन को देख करके आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते थे, इसमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने पार्ट 1 को देखा होता तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि जब भी घड़े में घंटे और मिनट की सुई का रेशियो अगर 1:4 हो, तो यहाँ पे देखिए 7 चौका 28, 1:4 का रेशियो बनता है, तो उस कंडीशन में जो मिनट का जो कोण होगा, तो कोण के लिए हम क्या मैंने बताया था कि कोण के लिए फ्रेंड्स कि मिनट गुने 2 हो जाता है, ठीक है, मिनट गुने 2, यानी कि 28 दूना 56 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ये भूल भी जाते हैं तो कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप भूल जाते हैं तो उस कंडीशन में आप वही आप यूज़ कर सकते हो, 30 घंटा गुने 11/2 और यहाँ पे आप मिनट लिख करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो था डायरेक्ट, अगर 1:4 दिया जाता है तो ये हो जाएगा। अगर 1:5 रहता है तो उस कंडीशन मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स, 1:5 रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मिनट का बाई 2 कर देते हैं, ठीक है, मिनट का 2 से भाग कर देंगे तो हमारा कोड निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए अगर निकाल कर देखते हैं कि 56 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 30 गुने घंटा कितना दिया गया 7 दिया गया, 11/2 यहाँ पे आपका जो कि 28 दिया गया, इसको करेंगे तो 7 या 21 270 210 हो जाता है, और इसको करेंगे तो आपका ये 14 और 14 11 करेंगे तो 14 1 कम 14 हो जाता है, 14 कम 14 1 15, यानी कि 154। और इसमें से घटा करके देखते हैं कि हमारा 56 आ रहा है कि नहीं। 10 में से 4 गया तो 6 और यहाँ पे बचा 20, और 20 में से फ्रेंड्स जो कि कह सकते हैं यहाँ पे हम घटाते हैं तो 5, करेक्ट आंसर आ गया कि नहीं। 20 में से 15 है तो 5, तो करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पे भी 56 ला सकते हैं, यहाँ पर भी 56 ला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर मिनट घंटे और मिनट के बीच का जो रेशियो अगर 1:4 का होता है, फॉर एग्जांपल आप ये भी समझ सकते हैं कि 8:32 दिया गया तो डायरेक्ट कोड आप 64 कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से एक और में देखिए तो यहाँ पे देखिए 4 का अनुपात, तो 6:24 अगर आपको दिख रहा है तो वहां पर भी कर सकते हैं, 1:4 का रेशियो बनता है, तो 24 दूना 48 डिग्री आप कह सकते हो। ये होता है कुछ बेसिक चीजें। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल इसको देखें तो 6:30 अगर हो रहा हो तो उस कंडीशन में आपका जो कितना होगा 15 डिग्री का कोड बनेगा। क्यों? क्योंकि मिनट बाई 2 कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होता है कुछ बेसिक सी चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या दिया गया कि 7 और 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक सिद्ध में होंगी लेकिन वो एक साथ नहीं होंगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि फिर सीधे में होंगी लेकिन एक साथ नहीं होंगी। एक साथ नहीं होने का मतलब है कि वो एक दूसरे के विपरीत होंगी, यही तो बात है। जब वो साथ रहती तो कुछ ओवरलैप होकर रहता, लेकिन अब वो दोनों साथ में नहीं है तो एक दूसरे के विपरीत है। जब एक दोनों के एक दूसरे के विपरीत हो तो इन दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री बनता है, और 180 डिग्री जब कोण बनता है तो इनके बीच का मिनट कितना होगा 30 मिनट। मैंने आपको बताया
ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या करना है कि समय हमारे पास क्या दिया गया, 7 और 8 बजे के बीच हमें बताना है। तो यहाँ पे करते हैं क्या, सबसे पहले 7 में आप 5 से गुना करो, 7 × 5 = 35, और जो हमारे पास मिनट आता है इसमें से हम घटा लेते हैं, यानी कि 5 मिनट। ठीक है। अब इस 5 मिनट को क्या करते हैं कि 12/11 से आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कर लीजिए। 12 × 5 = 60 हो जाता है, नीचे आपका 11 हो जाएगा, और 5 सही 5/11 मिनट करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 7:05 सही 5/11 मिनट पे जो दोनों सुइयां होंगी वो एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी कि सिद्ध में होंगी, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं होंगी। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, 7:05 सही 5/11 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुई आपस में मिलेंगी। जो मैंने आपको पहला टाइप बताया था उसी टाइप का क्वेश्चन कह रहा है। इसमें तो कुछ नहीं करना होता, जब आपस में मिलेंगी तो कोई दिक्कत ही नहीं होती हमें। यहाँ पे देखिए 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया 10, जब 10 आ गया तो हमारे पास अब आपस में मिलते थे 0 मिनट है, तो इसमें से घटाओगे तो भी 0 आपका 10 ही आता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको करना क्या है, 12/11 × 10 कर लेंगे, यानी कि 120/11 हो जाता है। और 120/11 का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सी बात है कि 10 सही 10/11 मिनट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि 2:10 सही 10/11 मिनट पे दोनों सुइयां जो होंगी वो आपस में एक दूसरे के आपस में होंगी। ठीक है, एक दूसरे में आपस में होंगी। तो करेक्ट आंसर हम यहाँ पे क्या टिक कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, 2:10 सही 10/11 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि देखिए अब तक जो भी मैंने आपको क्वेश्चन आपको बताया काफी अच्छे तरीके से आपने समझा होगा और खुद से क्वेश्चंस जरूर कर रहे होंगे। नीचे कमेंट्स करके जो बताएगा फ्रेंड्स कि आप लोगों को आज का सीरीज कैसा लग रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुत अच्छा प्रश्न, अगर आपने ध्यान से देखा होगा जो मैंने आपको टाइप बताया था उसी के में टाइप से क्वेश्चन दिया गया कि 4 और 5 बजे के बीच घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो देखिए बात यहाँ पे 180 डिग्री की बनाएंगी, तो 180 डिग्री का मतलब फ्रेंड्स 30 मिनट का दोनों के बीच का अंतर होगा, 30 मिनट। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। जब 30 मिनट का अंतर होगा तो हमें कहाँ से कहाँ जाना है, 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच बात करना है। तो 4 यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 20। अब यहाँ पे कोई एक चीज बताया था कि अगर फ्रेंड्स ये छोटा हो जाता है ये बड़ा हो जाता है तो उस कंडीशन में दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, यानी कि आपका 50 मिनट हो जाता है। अब 50 मिनट के बाद ही जो दोनों सुई होंगी वो आपस में एक दूसरे से मिलेंगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करेंगे। तो 12/11 × 50 यहाँ पे कर सकते हैं, तो 12×5 = 60, 600 हो जाता है, और 600/11 हो जाता है। तो 11 यहाँ पे करेंगे तो 11 × 5 = 55 होगा, 5 बचा, और 11 चौका 44, और 6/11। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 4:54 सही 6/11 मिनट पे दोनों जो सुइयां होंगी एक दूसरे के विपरीत होंगी, या फिर कह सकते हैं 180 डिग्री पे होंगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर के यहाँ पे डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग को जरूर ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक सही घड़ी सुबह में 8 बजे दर्शाती है और घड़ी के घंटे की सुई दोपहर बाद 2 बजे तक कितना डिग्री का कोण बनाएगी। बहुत ही सिंपल सी बात कही जा रही है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से समझ लीजिएगा। हमें ये बताना है फ्रेंड्स सुबह में 8 बजे का समय दिखा रहा था, चलो ये 7 ये 8, ठीक है, तो ये आपका 9 हो जाता, चलो कुछ थोड़ा सा अजीब बन रहा है, 11 ये 12 और 1 और यहाँ पे 2, यानी फ्रेंड्स सुबह में जो समय था यहाँ था और ये आपका उठ करके यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स सिंपल सी बात की जा रही है कि 180 डिग्री का कोण दिख रहा होगा। अगर आपको नहीं भी पता चल रहा है तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो कि 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 की बात कीजिए तो 6 यानी कि 5 और 6 × 5 = 30 मिनट का अंतर होने का मतलब फ्रेंड्स 180 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, ये बात समझ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी इसको देख सकते हैं कि 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और आज के सारे क्वेश्चन आपने काफ़ी अच्छे तरीके से कर लिया। अब आपके लिए एक छोटा सा चीज़ नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएगा फिल्म कि आपको आज की सीरीज कैसी लगी। अगर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।